आज के समय में प्रत्येक व्यक्ति चाहता है कि आप बेहतर करो, लेकिन बहुत रेयरेस्ट ऑफ द रेयर लोग होंगे जो ये चाहते होंगे कि आप उनसे बेहतर करो। पेज नंबर 305 में इन्होंने नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में लिखा है और आपको बताना चाहूंगा कि 305 पेज पे जब जाएंगे तो रॉबर्ट कियोसाकी ने पहले कहा है कि जब इनको पहली बार इन्होंने डायरेक्ट सेलिंग नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में सुना तो इनकी राय जो थी वो पॉजिटिव नहीं थी, लेकिन जब इन्होंने अपने दिमाग को खोला तब इनको समझ आया कि ये बिजनेस कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी का एक सागर है, समंदर है। ऐसे ही डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं कि मार्केटिंग इज ए पावरफुल टूल एंड नेटवर्क मार्केटिंग कैन इंक्रीज दैट पावर। आपके मस्तिष्क में जो ताला लगा हुआ है स्वयं के बारे में सोचने का, स्वयं के परिवार के बारे में सोचने का, वो ताला तोड़ने के लिए निरंतर प्रयास करती है। दोस्तों नमस्कार, मैं पुष्कर मिश्रा आप सभी का स्वागत अभिनंदन करता हूं। आज मैं आपसे बात करने वाला हूं वाई डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस। डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस क्यों? सबसे पहले तो ये जानना जरूरी है व्हाट इज द डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस। डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस वह प्रक्रिया है जिससे आपको सीधा कंपनी से जुड़ने का अवसर मिलता है और जितने भी बिचौलिए होते हैं जो विज्ञापन के जरिए, प्रिंट मीडिया के जरिए, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के जरिए या बड़े बड़े सुपरस्टार्स के जरिए होते हैं, वो हटा दिए जाते हैं। तो डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस एक व्यवस्था है कि इंड यूजर को लाभान्वित किया जा सके, उसको फायदा पहुंचाया जा सके, कि व्यक्ति इस्तेमाल करने मात्र से अपने लिए एक अच्छी आमदनी का अवसर बना सके। दोस्तों, दुनिया की बहुत ही बड़ी हस्ती और मैं कह सकता हूं कि विश्व के सबसे शक्तिशाली व्यक्तियों में से एक वर्तमान समय में डोनाल्ड ट्रंप ने रॉबर्ट कियोसाकी के साथ में मिलके एक बुक लिखी है जिसका नाम है व्हाई वी वांट यू टू बी रिच। यही काम प्रत्येक व्यक्ति डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में कर रहा है। एक सही डायरेक्ट सेलिंग कंपनी कर रही है कि आपको कैसे शक्तिशाली बनाया जा सके, एम्पावर किया जा सके और अमीर बनाया जा सके। व्हाट इज द रॉन्ग? क्या इन्होंने गलत किया? और अगर इनके जैसे लोग हैं, जिस कारण से ही तो अमेरिका इतना पावरफुल कंट्री है और वहां पे इतनी समृद्धि है, तो मेरा आपसे कहना यही है कि ये किताब आपको आसानी से मिल जाएगी, जिसमें इन्होंने बहुत सारे चैप्टर्स लिखे हैं। मिलियनियर्स मीट बिलियनियर्स, हाउ टू मेक योरसेल्फ रिच, इन्वेस्ट टू विन, लॉट्स ऑफ चैप्टर्स जो आपको बहुत पसंद आने वाले हैं। इसी में ही पेज नंबर 305 में इन्होंने नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में लिखा है और आपको बताना चाहूंगा कि 305 पेज पे जब जाएंगे तो रॉबर्ट कियोसाकी ने पहले कहा है कि जब इनको पहली बार इन्होंने डायरेक्ट सेलिंग नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में सुना तो इनकी राय जो थी वो पॉजिटिव नहीं थी, लेकिन जब इन्होंने अपने दिमाग को खोला तब इनको समझ आया कि ये बिजनेस कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी का एक सागर है, समंदर है। ऐसे ही डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं कि मार्केटिंग इज ए पावरफुल टूल एंड नेटवर्क मार्केटिंग कैन इंक्रीज दैट पावर। तो मेरा आपसे कहना यही है कि अंडरस्टैंड द पावर ऑफ डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस और इसका हिस्सा बनिए। ये इंडस्ट्री लोगों को में समृद्धि लेके आती है और इस इंडस्ट्री में मिली जो सकारात्मकता है, जो उत्साह है, जो ऊर्जा है, जो विश्वास है, वह लोगों के अंदर एक जीवन जीने की कला को उजागर करती है, एक कह सकता हूं एक दिशा देती है, जिससे व्यक्ति अपने जीवन को आसान बनाता है। तो डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस एक सफर है जो आपको सफलता की तरफ लेके जाता है, समृद्धि की तरफ लेके जाता है और एक अच्छे स्वास्थ्य की तरफ लेके जाता है। डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में मैं पिछले 24 वर्षों से हूं। 18 वर्ष मुझे जनवरी में कंप्लीट हो जाएंगे एप्लॉम हेल्थ केयर लिमिटेड कंपनी को रन करते हुए, और उससे पहले मैंने 6-7 साल दूसरी कंपनियों में काम करके मैंने दिए। मेरे से बहुत बारी लोग पूछते हैं कि कुछ और क्यों नहीं करते, तो मैं उनसे एक ही चीज कहता हूं कि जिस दिन मुझे
इस बिजनेस से ज्यादा अच्छा कोई काम मिल जाएगा मैं जरूर करूंगा। मेरे जीवन में मुझे ऐसा लगता है कि लोगों की मदद करने के लिए, लोगों को एम्पावर करने के लिए, लोगों को सक्षम आत्मनिर्भर बनाने के लिए, लोगों को स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करने के लिए, इससे बेहतर कोई दूसरा बिजनेस नहीं है। आज के समय में प्रत्येक व्यक्ति चाहता है कि आप बेहतर करो, लेकिन बहुत रेयरेस्ट ऑफ द रेयर लोग होंगे जो ये चाहते होंगे कि आप उनसे बेहतर करो। डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में हर व्यक्ति जो आपको इस बिजनेस के अंदर लेके आता है वो चाहता है कि आप उससे बेहतर करो। तो ये व्यवसाय नहीं है, ये एक आशीर्वाद है, ईश्वर का ब्लेसिंग्स है। और मैं आप सबसे यही कहूंगा, इसका हिस्सा बनिए। एप्लॉम का जो मकसद था शुरू करने का, वो ये नहीं था कि बहुत पैसा कमाना है, बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन बनाना है। मेरी माँ घुटनों के दर्द से और अन्य तमाम सारी आज की जो लाइफ स्टाइल डिजीज हैं, डायबिटीज, हाई बीपी से सफर कर रही थी। मैं डॉक्टर खेल रहा था, मैं डॉक्टर बदलता था, डॉक्टर दवा बदलता था। ये सिलसिला अनवरत जारी था। जब मैं इस इंडस्ट्री के बारे में मुझे पता चला और मैंने कुछ प्रोडक्ट उनको दिए, उससे उनको लाभ हुआ। और आज जिन 24 साल पहले, 25 साल पहले जब डॉक्टर ने लिखा था नी ट्रांसप्लांट, ईश्वर की कृपा से आज तक मेरी माँ का नी ट्रांसप्लांट नहीं हुआ। तो ये मेरे अंदर एक विचार पैदा हुआ कि जो देश में इतनी समस्याएं हैं, लोग सफर कर रहे हैं। आज 50 साल से ऊपर की 10 महिलाओं में से 8 महिलाओं की चाल ठीक नहीं है, पैर सीधे नहीं है। लोगों के घरों में डायबिटीज तो ऐसे हो गया जैसे कि घर का मेहमान ही होना है डायबिटीज को। आज के समय में डायबिटीज घर घर व्याप्त है। अस्थमा, हाइपरटेंशन, एंजाइटी, एसिडिटी, थायराइड, मालन्यूट्रिशन, ओबेसिटी, ऐसी अनगिनत समस्याएं। और 21वीं शताब्दी की जो सबसे बड़ी समस्या है कैंसर, ये घर घर व्याप्त है। और इन समस्याओं को समाप्त करने का या इन जो समस्याओं के लिए हमारे देश के लोगों को जागरूक करने का कोई क्या है जो काम कर रहा हो? आप कहोगे सरकारी मशीनरी है। सरकारी मशीनरी सिर्फ लकीर की फकीर है। हो सकता है इस बात से बहुत से लोगों को लगे कि मैं ये बात गवर्नमेंट के खिलाफ बोल रहा हूं। नहीं, वहां पे जो लोग बैठे हैं, अधिकारी बैठे हैं, उनके पास इतना समय नहीं है कि वो उतना काम करे। जैसे 2 अक्टूबर आएगा, गांधी जी याद कर लिए जाएंगे। 26 जनवरी आएगी तो गणतंत्र दिवस पे याद कर लिया जाएगा। तो क्या हो गया? उसके बाद क्या होता है? तो ये जो अभी 21 जून को विश्व योग दिवस आएगा, सब पूरे देश के अंदर फोटोग्राफी हो जाएगी। उसके बाद क्या होगा? तो कंटिन्यूअस एफर्ट, किसी भी चीज को सफलता में परिवर्तित करने के लिए निरंतर प्रयास की आवश्यकता होती है। वो एक डायरेक्ट सेलिंग कंपनी करती है, जो आपको निरंतर आपके मस्तिष्क में जो ताला लगा हुआ है स्वयं के बारे में सोचने का, स्वयं के परिवार के बारे में सोचने का, वो ताला तोड़ने के लिए निरंतर प्रयास करती है। बहुत से लोग कहते हैं मैं अपने परिवार के बारे में नहीं सोचता, तो किसके बारे में सोचता? स्वयं के बारे में नहीं सोचता, किसके बारे में सोचता? अरे यार, जब आप दूसरी कंपनी का टूथपेस्ट उठा के सोचते हो तो क्या अपने परिवार के बारे में सोचते हो? दूसरी कंपनी का हैंड वॉश लगा रहे हो तो क्या अपने परिवार के बारे में सोच रहे हो? अगर दूसरी कंपनी का शैम्पू लगा रहे हो तो क्या अपने परिवार के बारे में सोच रहे हो? नहीं, आप उसके परिवार के बारे में सोच रहे हो जहां उसका ऐड देखा है आपने। आप उसके परिवार के बारे में सोच रहे हो जहां पे आपने उसका ऐड देखा है। आप उसके परिवार के बारे में सोच रहे हो जो उसका ऐड कर रहा है। अगर आप आपके परिवार के बारे में सोचना चाहते हो तो बी अ डायरेक्ट सेलर और डायरेक्ट सेलिंग के बारे में सोचिए। तो यदि आप ऐसा करोगे तो निश्चित तौर पे मैं कह सकता हूं कि इस देश में वो पैसा जो सिर्फ अमीरों को अमीर बना रहा है, वो पैसा आपके घरों में वापस चल के आएगा। आपके घर में स्वास्थ्य आएगा, आपके घर में समृद्धि आएगी। यह है एप्लॉम, और यही है एप्लॉम का मिशन, यही उद्देश्य है जिसको लेके हम कार्य कर रहे हैं, एक स्वस्थ एवं आत्मनिर्भर भारत का निर्माण करना। मैं आप सबसे पूर्ण विनम्रता के साथ में आग्रह करता हूं कि इस मुहिम का हिस्सा बनिए।
इस उद्देश्य का हिस्सा बनिए और भारतवर्ष को एक स्वस्थ राष्ट्र, एक समृद्ध राष्ट्र बनाने में अपना योगदान दीजिए। धन्यवाद।